Hello everyone, welcome to our channel AJ होपारू क्रिएशन। सिलाई से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं स्लीपर कम सॉक्स। इसे हम विंटर में सॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारे मौसम में होम स्लीपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम के वेस्ट किए बिना कटिंग की ओर बढ़ते हैं और कटिंग करते हैं। ये मैंने 3 तरह के कपड़े लिए हैं। इससे हम विंटर के लिए स्लीपर टाइप के सॉक्स बनाएंगे। ये मैंने एक जीन्स का कपड़ा लिया है जो 2 हिस्सों में है। ये पूरा जीन्स का आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। दूसरा जो हमने कपड़ा लिया है वो है पुराने स्वेटर की स्लीव है। आप कोई भी पुराना गर्म कपड़ा ले सकते हैं या फिर आप वोलन का यानी कि ऊन का कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने पुराने स्वेटर की स्लीव ली हुई है। और ये हमने लिया है कॉटन बैग का कपड़ा। आप कोई भी ऐसे 3 तरह के कपड़े वेस्ट जो होते हैं वो ले सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमने ये जीन्स का एक कपड़ा ले लिया है। ये 2 हिस्से हैं तो इसमें से हम एक हिस्सा निकाल देंगे और एक हिस्से पे हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आप अपनी कोई भी स्लीपर या फिर शूज़ या पैर रख के भी आप आसानी से ऐसे नाप ले सकते हैं। इस पे पूरा इसके अराउंड में हमें चौक से निशान बना लेना है। हम ये निशान को थोड़ा गाढ़ा कर देंगे। अब हमने जो ये निशान ड्रॉ किया है उससे हम करीब 1 इंच से थोड़ा कम पे ऐसे निशान लगाते जाएंगे और वहाँ भी ऐसे ही आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हम थोड़ा सा ही सिलाई के लिए मार्जिन रखते हैं और थोड़ा हम एक्स्ट्रा बड़ा रखने के लिए रखते हैं। अब हमने जो बाहर की लाइन ड्रॉ की थी ये मैंने जो रोंग की साइन की है वो ऊपर का हिस्सा है और जिस पे साइन नहीं है वो नीचे का हिस्सा है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बाहर की लाइन जो है हमने ड्रॉ की है उसके ऊपर हम इसका एक हिस्सा कट करके तैयार कर लेंगे। ये हमने एक हिस्सा कट कर लिया है। अब हम ये दूसरा वाला पार्ट भी जीन्स के कपड़े में दूसरे पैर के लिए भी सेम मार्किंग पे कट कर लेंगे। हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना है और इसका हम एक हिस्सा जीन्स का कट कर लेंगे और बाकी के जो 2 फैब्रिक है कॉटन बैग वाला और गरम कपड़े वाला वो दोनों के लिए हम 2-2 हिस्से कट करेंगे यानी कि दोनों पैर के लिए कट कर लेंगे। हमने ये तीनों हिस्से कट कर लिए हैं। ये तीनों फैब्रिक पे हमने 2-2 पार्ट कट किए हैं। ये कॉटन बैग का कपड़ा है, ये सबसे पहले आएगा। बीच में ये रुमाल का कपड़ा है जो कि गरम है और लास्ट में नीचे आएगा ये जीन्स का कपड़ा। अब हम ये कॉटन बैग वाले कपड़े में से एक पार्ट लेंगे। इसको हमें बीच में से फोल्ड करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है साइड में। अब इसकी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो पानी वाला नीचे का हिस्सा होता है वो निचले हिस्से में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम एक लाइन ड्रॉ करके उसको फोल्ड कर देंगे। अब ये वाले हिस्से को हम ये पुराने स्वेटर की स्लीव वाले कपड़े में हमें ड्रॉ करना है। ये हमारी स्लीपर का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो आप इसकी कटिंग में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये हमें पूरा इसी तरह मार्किंग पे कट नहीं करना है। इससे थोड़ा हमें ये साइड में से हम नीचे वैसे का वैसे ही रहने देंगे। साइड में हमें कॉर्नर जो है वहाँ पे हमें सिलाई जितना रखना है और ऊपर जहाँ गोलाई है वहाँ हमें 1 इंच से थोड़ा सा कम
और आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा उस तरह से मार्जिन वहाँ पे लेना है। आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह से लिया है उसी तरह बिल्कुल आपको उतना मार्जिन लेना है। यह डबल फोल्डेड है इसीलिए इसके 2 पार्ट निकलेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने दोनों पैर के लिए इस मार्किंग के ऊपर हमने दोनों उपले हिस्से कट कर लिए हैं। ये हमारे स्लीपर के ऊपर जो हिस्से आएंगे वो है। ये राइट पैर के लिए है और ये वाला लेफ्ट पैर के लिए। अब हम सेम इसी मार्किंग पे जरा भी मार्जिन नहीं छोड़ना है हमें साइड में, और सेम ऐसे रेड कपड़े पे हमें मार्क कर लेना है और उसको कट कर लेना है। 2 हिस्से आप कट करेंगे सेम इसी तरह। हमने ये रेड वाले फैब्रिक पे भी कटिंग कर ली है। हमने ये ब्राउन वाले हिस्से भी 2 लिए हैं गरम कपड़े के, और ये हमने कॉटन बैग के भी 2 हिस्से लिए हैं। हमें ऊपर के लिए जो हमारा कपड़ा आएगा वो सिर्फ 2 ही लेयर में होगा, और नीचे जो होगा पैर के नीचे आएगा वो 3 हिस्सों में होगा। इसमें हमें कोई भी जीन्स का कपड़ा नहीं लगाना है। हमारी सारी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम ये रेड वाले 2 हिस्सों में से एक हिस्सा निकाल लेंगे। अब हम सिलाई के लिए तीनों हिस्से किस तरह से रखेंगे वो हम दिखाएंगे। पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे, उसके बाद हमें एक गरम कपड़ा भी उल्टा रखना है, और इसके ऊपर हमें एक जीन्स का कपड़ा रखना है। जीन्स का कपड़ा हमें सीधी और हमको दिखे उस तरह से रखना है। हम दूसरे पैर के लिए भी सेम उसी तरह कर लेंगे। तीनों एक ही लाइन में तय कर देंगे। मैं ये मार्किंग इसीलिए डार्क कर रही हूँ क्योंकि दूसरे पैर में भी ये मार्किंग ट्रेस कर लूँ। अब मैं इसी पैर में भी सेम वो पैर की तरह ही मार्किंग डार्क कर लूँगी, क्योंकि हमें यही मार्किंग पे सिलाई करनी है। हमने लेफ्ट पैर का हिस्सा तय करके रख दिया है। अब हम राइट पैर के लिए तय करेंगे। ये इसके ऊपर हम 2 उल्टे रख के एक सीधा रखना है, ये मेथड है। अब हमें ये जो लाइन दिख रही है हमें सेम उसी के ऊपर सिलाई करनी है, और ये दोनों हिस्सों में भी उसी तरह रख के सिलाई करेंगे। हमें कोई भी कॉर्नर या कुछ भी सिलाई, कहाँ भी हमको थोड़ा सा भी सिलाई के लिए जगह नहीं छोड़नी है। हमें सब सारे कॉर्नर्स पैक कर देने हैं सिलाई से। हमें उल्टाना नहीं है इसीलिए हम पाइपिंग करेंगे। अब हम सिलाई की ओर चलते हैं। सॉरी, मेरी वीडियो पॉज हो गई थी इसीलिए मैं दिखा नहीं पाई। ये मैं छोटा वाला ऊपर का जो हिस्सा है वो मैंने स्टिच कर दिया है। ये मैंने चारों ओर स्टिच कर दी है। मैंने एक भी साइड खुली नहीं रखी है। मैं साथ ही साथ राइट और लेफ्ट पैर के लिए देखने में आसानी हो इसीलिए मैं मार्क कर रही हूँ। अब मैं ये बड़े हिस्से पे सिलाई लगा रही हूँ जो हमने चौक से मार्क किया था, बिल्कुल उसके ऊपर ही मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस पे आप थोड़ी सिलाई थोड़ी सी बड़ी रखें। हम छोटी से छोटी सिलाई इसमें आप 3 नंबर की रख सकते हैं। इस पे सिलाई आप छोटी ना रखें, पतली सिलाई होगी तो इसमें छेद हो सकते हैं और ये जल्दी ख़राब हो सकते हैं। मैंने ये दोनों पार्ट पे इस तरह से सिलाई कर ली है। इसमें हमें कोई भी साइड खुली नहीं रखनी है। अब मैं ये साइड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन बचा है उसके ऊपर मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ।
मैं ये मज़बूत हो जाए उसी लिए लगा रही हूँ। आप चाहे तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। ये पार्ट पूरा एकदम सिक्योर हो गया है। इससे थोड़ी सी साइड में मैंने दूसरी सिलाई ली है बाहर की ओर। ये सिर्फ मज़बूत रहे इसीलिए लिया है। अब हम दूसरे में भी मैं ऐसे ही कर ले रही हूँ। आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। ये हमारे दोनों बड़े हिस्सों पे हमने सिलाई कर ली है। अब हम ये साइड में रखेंगे और हमने जो छोटे ऊपर के हिस्से बनाए हैं उस पे हमें करनी है पाइपिंग। तो ये मैंने उरई पट्टी ली है। ये तिरछी पट्टी है, यानी कि इसे क्रॉस, कपड़े के क्रॉस में कट किया हुआ है। मैं ये इस सीधे हिस्से के नाप में ले रही हूँ। आप इस तरह से 2 बार फोल्ड करके, बीच में से फोल्ड करके, इस तरह से मैंने दिखाया उस तरह से आप कर सकते हैं। उससे भी इजी आप मेथड से मैं ये दूसरी बार लगा रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखें। आपको ये कॉर्नर से लेके ये दूसरे एंड तक हमें सिलाई लगानी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो अब हमें इसको, ये निचला जो हमने 2 हिस्से हैं वो उसको फोल्ड बिल्कुल नहीं करना है। हमने जो ये उरी पट्टी ली है उसको 2 बार फोल्ड करना है, अच्छी तरह इस तरह से अंदर डालना है और ऊपर सिलाई जला देनी है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग लग गई है। इसमें हमें बड़ी पाइपिंग ही लगानी है। सेम इसी तरह हम ये दूसरे हिस्से में भी पाइपिंग लगा लेंगे। ये हमने दोनों हिस्सों पे पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से दो, ऊपर और नीचे के 2 हिस्सों को इस तरह से जॉइंट करेंगे। ये राइट पैर का है, मैंने कर लिया है। अब हम दूसरे लेफ्ट पैर के लिए जो बनाएंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे लगाना है। हमने निचले बड़े वाले हिस्से में जो बीच में हाफ में मार्किंग किया है, हम वहाँ भी रख सकते हैं इसको, वहाँ से भी लगा सकते हैं। उससे 1 इंच ऊपर और इस 1 इंच नीचे भी हम कर सकते हैं हमारे पैर के अकॉर्डिंग। अब हम ये सेंटर से लगाना चालू करेंगे। ये मैंने लॉक कर लिया है वहाँ पे सिलाई से। अब हमें इसे लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि हमने ये गोलाई के ऊपर छोटा वाला हिस्सा है वो, उसमें थोड़ी सी मार्जिन ली थी। तो मैं ये कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई सुई जैसी कोई चीज़ या फिर अपने हाथों से भी करें। आप अगर नया नया सीख रहे हैं तो आप अपने हाथों से ही करें। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स हमको छोटे छोटे से ऐसे चिपटे डालने हैं। हमें दिखने नहीं चाहिए कि हमने बाहर ऐसे चिमटे लिए हैं। और ये चिपटे हम इस सिलाई से पूरी तरह कवर कर लेंगे। और हमें बाहर फिनिशिंग अच्छे से आनी चाहिए, उस तरह से हम लगाएंगे। हम अगर बड़े बड़े एक जगह पे हम अगर बड़ा प्लीट ले लेते हैं, बड़ी वाली प्लीट डालते हैं, तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती और उससे पहनने में भी अच्छा नहीं लगता। वो पैर में बराबर फिट नहीं आती। हमने ये आधे एकदम धीरे धीरे से करा, हमने ये आधे तक कर ली है। अब शायद ये बराबर हो जाएगी, हो भी गई है ऑलमोस्ट। ये लगने लगी है, अब एकदम ठीक से लग गई है। अब हमने जो ये निशान किया था ये ऊपर में आए या फिर इससे थोड़ा आगे पीछे, ये थोड़ा क्रॉस में चला जाए उपला हिस्सा, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा क्रॉस में जाता ही है, हम प्रॉपर मेजरमेंट से लगाते हैं, फिर भी थोड़ा क्रॉस जाता है ये, और थोड़ा सा क्रॉस में जाना ही चाहिए ऊपर का हिस्सा जो हमने लगाया है। आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला हिस्सा है जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो नीचे की लाइन पे है, और जहाँ पे ख़त्म किया वो ऊपर की लाइन पे है।
हमने ये दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम पाइपिंग लगाएंगे इसी तरह से जो हमने छोटे हिस्से की ये साइड में लगाए हैं। अब हमें ये वाले हिस्से पे पाइपिंग करनी है, तो हम ये इसकी सारी साइड्स लॉक कर लेंगे पूरे स्लीपर की। इसे हम स्लीपर या सॉक्स दोनों बोल सकते हैं, ये विंटर में सॉक्स के जैसे भी काम आ सकता है। ये हम उरई पट्टी लेंगे और दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि हमने ये जो दोनों हिस्से जब मिलाए तभी जो सिलाई लगाई थी, हमें उस सेम वही सिलाई के ऊपर ये दूसरी सिलाई पाइपिंग वाली लगानी है। ये पाइपिंग अगर आपको थोड़ा कम आता है और थोड़ा आता ही नहीं बिल्कुल, तो भी आप धीरे धीरे से ही करें, और आपको कम आता है तो भी धीरे से ही करें। पाइपिंग में आप कभी भी जल्दबाजी ना करें। और अब इसको हम सेम थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, ये दिखाने के लिए ही लिया है, क्योंकि थोड़ा अगर कम होता तो आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो हमें हमें इस तरह से कुछ घुमा देना है राउंड में, दूसरी ओर, पीछे की ओर। हमने ये आगे से लगाई है, आप पहली सिलाई पीछे की ओर से भी लगा सकते हैं। पहले ये हम उल्टा देंगे। हमें ये मोजा जो है उसके 3 हिस्से हमें नहीं ऐसे गोल घुमाने, ये सिर्फ इसी पट्टी पे हमें पूरे में अब हम पाइपिंग कर देंगे। हमारे मोजे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। हमने दोनों मोज़ों में पाइपिंग लगा दी है। हम इसे विंटर में सॉक्स की तरह यूज़ करेंगे और बाकी सब मौसम में होम स्लीपर की तरह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे नए हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।